अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैंडविच बनाने की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे विदाउट सैंडविच मेकर, और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ये रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली थी। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि हम इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो सैंडविच को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। तो चले फिर सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटोस, और इनको मैश कर लेंगे। और एक अहम बात, जब पोटैटोस को बॉईल करना होता है तो इनको पील ऑफ करके कट करके बॉईल किया करें, और इसका ये फायदा होगा कि ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। और उसके अलावा जब इनको बॉईल करना हो तो इनमें नमक भी ऐड कर लिया करें। नमक ऐड करने से इनको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। पोटैटोस बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब इनमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज, चॉप टमाटर, चॉप सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च, 1/4 स्पून हल्दी, हाफ स्पून गरम मसाला, 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया और 1 स्पून जीरा। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक या अपनी चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली नई रेसिपी को ईजिली देख लिया करें। पोटैटोस बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आज हम चिकन के नहीं बल्कि पोटैटोस के सैंडविच बना रहे हैं, तो ये पोटैटोस हमने उसी के लिए मिक्स किए हैं। एक डिश में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ हैंड्स को वेट करेंगे और फिर जो हमने आलू का मिक्सचर रेडी किया था उसके कबाब बना लेंगे। ऑयल को यूज करने के 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये कि इससे कबाब की शेप अच्छी बन जाएगी। दूसरा, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कबाब बनाते हैं तो जो इसका मिक्सचर होता है ना, वो हमारे हैंड्स के साथ लग जाता है। तो जब ऑयल का यूज कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कबाब रेडी हो गया है और इसका साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे। और जिस तरह से एक आलू का कबाब बनाया है, इसी तरह से जितने भी बनाने हो सबको बनाने का तरीका एक ही है। सब कबाब बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब एक बाउल में 3 स्पून्स बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का। नमक और मिर्च कोटिंग को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। पहले जो हमने कबाब में नमक मिर्च ऐड की थी वो उसके अपने टेस्ट के लिए थी, और अब जो ऐड कर रहे हैं, जो उसके ऊपर कोटिंग करेंगे, ये उसके टेस्ट के लिए है। चले जी, अब इनको वाटर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर ना तो इतना गाढ़ा हो कि इससे कबाब पर मोटी सी तह बन जाए, और ना ही इतना पतला हो कि इसकी कोटिंग करने से कबाब के ऊपर कोई टेस्ट ही ना आए। कोटिंग बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के गर्म होने के बाद कबाब की कोटिंग करेंगे और उसको गर्म ऑयल में ऐड करते जाएंगे। कबाब हमने बड़े साइज के बनाए हैं, तो इसलिए जब इसको पैन में ऐड करना हो तो बहुत ही एहतियात से इनको ऐड करेंगे कि ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। कबाब की एक साइड को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। लेकिन जब साइड चेंज करनी हो तो तब भी थोड़ी एहतियात करके ही इनकी साइड चेंज करनी है कि कहीं ये टूट ना जाए। कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमें चाहिए ब्रेड्स, और उसके बाद एक पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। पैन की ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे, और जब पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें ब्रेड पीस को ऐड करेंगे और उसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसको इतना ज्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल ही जाए, बल्कि हल्का सा इसको गोल्डन करना है। ब्रेड पीसीज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब एक डिश में ऐड करेंगे मेयोनीज। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे केचप, और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। केचप और मेयोनीज का जो मिक्सचर होता है ना, इससे बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी सॉस बनती है। ये सैंडविच को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। और इसके साथ ही मैंने प्याज, टमाटर और खीरा की कटिंग कर ली है, और इनकी कटिंग जो है वो सर्कल शेप में करनी है। हमारे सब इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेड के ऊपर कबाब को रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सॉस को। उसके बाद इसके ऊपर खीरा, टमाटर और प्याज को ऐड करेंगे,
और फिर इनके ऊपर ऐड करेंगे चाट मसाला, जो कि इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। चाट मसाला बहुत ही स्पेशल होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और वो आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच तैयार हो गए हैं। ये सैंडविच बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने मेरी रेसिपी देखकर खुद सैंडविच बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।